प्यारे बच्चों, इतना आसान मेथड समझाऊंगा कि आप लोग शॉक हो जाओगे, शॉक। अभी देखो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा किसका, यंग्स मॉडुलस का, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एरिया एंड वेलोसिटी। ठीक है ना, फोर्स, एरिया एंड स्पीड, बोलो कुछ भी बोलो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ऐसा वंडरफुल मेथड बताऊंगा। सबसे पहले देख लो आप लोग, ये आंसर देख लो आप लोग टेक्स्ट बुक्स के अंदर कितना बड़ा है, कितना टाइम आपका जाया कर रहा, वेस्ट कर रहा। अभी देखो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं, वो तो रेशियो है। अभी देखो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस के अंदर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब प्रेशर, प्रेशर का मतलब फोर्स बाय एरिया, इसका कोई डायमेंशन नहीं, फोर्स बाय एरिया। अभी यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर एरिया है, स्पीड नहीं है, फोर्स भी है, एरिया भी है, स्पीड नहीं है। तो क्या करना है अपने को, फोर्स वैसे डाल दो, एरिया पावर ऑफ -1 डाल दो, और स्पीड नहीं है तो स्पीड पावर ऑफ 0 डाल दो, खत्म, आंसर तैयार है आपका। कभी देखा ऐसा मेथड? इस तरह के मेथड कौन से चैप्टर से आपको होना है, जरा कमेंट कर दो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2023 का। इसको थोड़ा अलग ढंग से हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान मेथड है ये। आप लोग अगर रिपीटर है तो आप लोगों को ये फार्मूला से पाला पड़ा होगा। F इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर रो, ये मतलब एरिया, वी मतलब वेलोसिटी, रो मतलब डेंसिटी, ये सबको मालूम है फार्मूला, ये आसान फार्मूला है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एरिया, एरिया का मतलब एल स्क्वायर, एल का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, सो लेंथ का मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं ना। तो ए के प्लेस में वी स्क्वायर लिख दो, वी का मतलब वेलोसिटी, तो एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर वी स्क्वायर रो। इसका मतलब एफ का क्या हो गया, वी पावर 4 टी स्क्वायर रो। हमको क्या पूछ रहा, डेंसिटी का पूछ रहा, डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम बोल रहा। आ गया ना आंसर, इतना आसान मेथड। तो रो इज इक्वल टू एफ, v इस तरफ आएगा तो v पावर -4, t इस तरफ आएगा तो t पावर -2, हो गया आंसर, खलास। तो देख लो आप लोग, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप एंजॉयड दिस वन। प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर में है, इसको दुनिया का सबसे अलग ढंग से मैं सॉल्व करूंगा, आपको यूट्यूब के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अभी देखो, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम को डेंसिटी में लिखना है, बस इतना सा है ना काम। सबसे पहले करो फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, तो मास का मतलब क्या हो गया, मास का मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, तो वॉल्यूम के प्लेस में क्या लिखेंगे, अभी वॉल्यूम का मतलब एल क्यूब, एल का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, एल इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या करना है आप लोगों को, एफ ऐसी लिख दो, वॉल्यूम के प्लेस में क्या लिखते हैं, वेलोसिटी क्यूब, टी क्यूब रो वी बाई टी। ओके, तो ये टी और ये टी क्यूब चले गया तो टी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या बचा यहाँ पर, टाइम भी है, v पावर 4, ओके, टी स्क्वायर और रो, बस इतना सा है ना। अभी देखो, तो हमको क्या करना है, डेंसिटी होना है ना, तो डेंसिटी ले लो, एफ वैसी रख दो, v इस तरफ आएगा तो v पावर -4, t इस तरफ आएगा तो t पावर -2, हो गया आंसर रेडी। मजा आ गया, पसंद आया? और कौन से चैप्टर्स में आपको शॉर्ट ट्रिक्स होना, नीचे कमेंट करो। प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को मैं तुमको एक डिफरेंट स्टाइल में समझाता हूँ, जो कि शायद आप लोग कभी सुने भी होंगे या नहीं, मुझे तो पता नहीं, मगर आप लोग को मजा आ जाएगा इस मेथड को सुनने के बाद। अभी देखो, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, समझो एनर्जी आके काइनेटिक एनर्जी है, समझो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं। अभी एनर्जी को मैं क्या करूंगा, एम वी इंटू एम बोल के लिख सकता हूँ ना। तो एनर्जी का मतलब क्या है, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी। अभी मोमेंटम आ गया, हमको टाइम और एरिया आना है। अभी देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल टी पावर -1, मगर यहाँ पर एल नहीं है, ए है, ए का मतलब एरिया, एरिया का मतलब क्या है यहाँ पर एल स्क्वायर, एल का मतलब एरिया पावर ऑफ 1/2, सो एल को एरिया पावर ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अभी एल के प्लेस में क्या लिखेंगे, एरिया पावर ऑफ 1/2 टी पावर -1। तो ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड टाइम। उसको लेके यहाँ पर डाल दो, एनर्जी, मोमेंटम, एरिया पावर ऑफ 1/2 टी पावर ऑफ -1, हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार। अभी देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे आसान तरीका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एनर्जी के डायमेंशंस पूछ रहा है, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम के इसके अंदर। तो तुमको मालूम है, एनर्जी हो या वर्क डन हो, बहुत सेम है। तो वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन और टाइम दिया, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला ले लो, एल टी पावर -2। तो इसके अंदर एल क्या हो गया, ये इस तरफ है, टी पावर -2 इधर आएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा।
अब यल के प्लेस में डाल दो, ले आ किधर, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एफ ए टी स्क्वायर, फैट स्क्वायर हो गया आपका आंसर। मजा आ गया ना? इस तरह के कौन से चैप्टर का आपको शॉर्टकट चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए। प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे अलग मेथड मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस मालूम करना है, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको मालूम है यंग्स मॉडुलस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं। यंग्स मॉडुलस का मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस का मतलब फोर्स बाय एरिया, तो यहाँ पर मैं डाल दिया फोर्स बाय एरिया। एरिया का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एरिया का मतलब एल स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या है मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, टाइम का मतलब वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन ले सकते हैं। एक्सेलरेशन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पर देख लो, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, फोर्स वैसे लिख दूंगा, एक्सेलरेशन के प्लेस में एल स्क्वायर लिखूंगा। एल का मतलब यानी कि एरिया के प्लेस में एल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर वी स्क्वायर टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेंथ का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन के प्लेस में वेलोसिटी स्क्वायर टी स्क्वायर लिख दूंगा। अभी टी स्क्वायर के प्लेस में वी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख दूंगा। सो एफ बाई, ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एफ डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, टी स्क्वायर के प्लेस में वी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, तो हो गया। सो वाई इज इक्वल टू एफ ए स्क्वायर, नीचे क्या हो गया वी पावर 4, इसका मतलब एफ ए स्क्वायर वी पावर -4 हो गया आपका आंसर। ओके, तो ये हो गया। प्यारे बच्चों, सबसे अलग तरीका मैं आपको समझाऊंगा इस तरह के नीट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ मास पूछ रहा इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। आप लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अभी देख लो, एफ ऐसी रख दो मास, एक्सेलरेशन के प्लेस में लिख दो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अभी मास का डायमेंशन फॉर्मूला होना है ना, एफ टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी को नीचे डाल दो, बस। मास का मतलब एफ ऐसी रख दो, वेलोसिटी ऊपर आया तो -1 और टी खत्म, तो हो गया आंसर आपका। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा शायद। थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं थोड़ा डिफरेंट अंदाज में समझाऊंगा आपको, आपको मजा आ जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर क्या है, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम में पूछा। तो सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, फोर्स बाय लेंथ, ये मालूम है आप लोगों को, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है। और एनर्जी या वर्क डन बोथ आर सेम। एनर्जी का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ। अभी मैं क्या करूंगा, एफ के प्लेस में ई बाई एल लिख दूंगा। तो यहां पर जो है ना, एफ के प्लेस में ई बाई एल अगर लिख दिया तो फिर क्या बन गया, देखो। सो सरफेस टेंशन का मतलब फोर्स बाई लेंथ, यानी कि फोर्स के प्लेस में क्या लिखेंगे अपन, एनर्जी बाई लेंथ, यानी कि ऑलरेडी एक लेंथ है और एक लेंथ आ जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वेलोसिटी इनटू टाइम, एल का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, एनर्जी वैसे रख दो, लेंथ के प्लेस में लिख दो वेलोसिटी होल स्क्वायर टाइम स्क्वायर। अभी देख लो आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। सो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ई वैसे रख दो, v ऊपर आएगा तो v पावर -2, t ऊपर आएगा तो t पावर -2। ओके, तो अब देख लो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सोल्यूशन है इसका, बी ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा। थैंक यू। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिफरेंटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इंटेंसिटी को एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम में लिखना है, 4 ऑप्शंस भी दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, इंटेंसिटी इज नथिंग बट पावर पासिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। और पावर का मतलब क्या हो गया, एनर्जी बाय टाइम, ठीक है, एनर्जी बाय टाइम। और एरिया तो रहेगा रिच, और क्या है, एरिया का मतलब एल स्क्वायर, ठीक है। एल का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। इट्स वेलोसिटी स्क्वायर इनटू टाइम स्क्वायर, बस यहाँ पे डाल दो। सो आई इज इक्वल टू एनर्जी, टी वैसे रहेगा, एरिया के प्लेस में वी स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी, एनर्जी, वी स्क्वायर ऊपर आ गया तो वी पावर -3, यहाँ पर टी क्यूब हो गया टी पावर -3। थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस का सबसे 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 आसान तरीके में समझाने वाला एक क्वेश्चन है, जिसको मैं थोड़ा अलग ढंग से समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। इतना आसान तरीका समझाऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मालूम करना है, किसके, इसके अंदर मोमेंटम, एरिया एंड टाइम होना है इधर। सो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम मालूम है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एफ इज इक्वल टू नीटा ए डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स, फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फोर्स का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम
by time is said to be force. Force is nothing but rate of change of momentum. अभी नीटा हो गया, अब यहाँ पर वेलोसिटी है ना, ये एरिया डाल दो, वेलोसिटी का मतलब LT पावर -1, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मतलब L, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। सो अभी क्या करेंगे, नीटा इज इक्वल टू मोमेंटम बाय टाइम, वैसे रख दो 1 बाई एरिया और T पावर -1, ठीक है, दोनों को नीचे डाल दो, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। सो नीटा इज इक्वल टू P, ये ऊपर आ गया तो A पावर -1 और यहाँ पर क्या है, T नहीं है इसका, T कैंसिल हो गया दोनों T, सो T पावर 0, ये हो गया फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया।